भगवान शिव की जय। भगवान शिव को गंगाधरन, गंगाधराय बोलते हैं ना, गंगाधराय शिव, गंगाधराय। भगवान शिव के शीश पे तीन चीजें हमेशा विराजमान हैं। एक तो उनकी जटाएं हैं जो उनकी तपस्या को इंडिकेट करती हैं, इंगित करती हैं कि जीवन में हमेशा तपस्या में संलग्न रहना चाहिए, तभी जीवन में उच्च उच्च लक्ष्य, पावरफुल गोल्स अचीव होते हैं। कीप डूइंग तपस्या। और तपस्या क्या है? कुछ वॉलंटरी सफरिंग अपने जीवन में लिया जाए। सफरिंग मतलब कुछ कठिन, कुछ आउट ऑफ कंफर्ट जोन, सिंपल। वो कुछ किया जाए आउट ऑफ कंफर्ट जोन, किस लिए? कुछ अच्छा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो तपस्या किया। और शिव जी के शीर्ष पे चंद्रमा विराजमान है, क्योंकि कभी कभी तपस्या करते हुए, हार्ड वर्क करते हुए दिमाग गर्म हो जाता है, गुस्सा आने लगता है, इरिटेशन होता है, एजिटेशन होता है। लेकिन बोल रहे हैं साथ साथ तपस्या उतनी ही करो कि दिमाग ठंडा रहे। चंद्रमा रहते हैं मतलब दिमाग ठंडा रहता है। तो तपस्या बैलेंस्ड तरीके से करनी चाहिए। अच्छा, कोई तपस्या रखे, करे, दिमाग ठंडा रखे, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कोई डिमोनियक प्रोपेंसिटी, गलत विचारों का व्यक्ति है, उसके अंदर भी तपस्या बहुत होती है। हिरण्यकशिपु ने तपस्या करी, रावण ने तपस्या करी। तपस्या तो कहीं राक्षसों ने भी करी है, लेकिन उनका लक्ष्य समाज में डिस्ट्रक्शन करना था। इसीलिए तीसरा चीज जो शिव जी के शीश पे विराजमान होता है, वो है गंगा जी। और अभी जो हम कथा करने वाले हैं वो गंगा जी कैसे शिव जी के शीश पे आई उसके बारे में कथा कर रहे हैं। लेकिन गंगा जी जो विराजमान है उससे हम ये सीखते हैं कि गंगा जी के आने से हमारा जो स्थान है पूरा पवित्र हो जाता है। गंगा में स्नान करने से सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो शिव जी गंगा को धारण करते हैं, बोलते हैं अपनी बुद्धि को हमेशा साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि में कुछ नेगेटिव विचार, गलत विचार, हिंसा के, वायलेंस के विचार, एनवी के, द्वेष के, जलसी के विचार आते हैं। ग्रीड, लालच के विचार आते हैं। लस्ट, वासना के विचार आते हैं। एंगर, क्रोध के विचार आते हैं। तो ये सब जो विचार मन में, बुद्धि में उठते हैं और बुद्धि हमारी कंटेमिनेट हो जाती है, उस बुद्धि को समय समय पे साफ करना जरूरी है। शिव जी ने तो अपने शीश पे ही गंगा जी को धारण कर लिया। तो तीनों बातें ध्यान से देखिए। तपस्या करना है, लेकिन तपस्या से दिमाग गर्म होता है, तो बोले चंद्रमा को बिठाया है, दिमाग को ठंडा भी रखना है। चंद्रमा ठंडक का प्रतीक है, सूर्य गर्मी का प्रतीक है, चंद्रमा। तो तीसरा, ठंडा रखने से सिर्फ कुछ नहीं होगा दिमाग को, तपस्या करने से कुछ नहीं होगा, उच्च विचार, उच्च लक्ष्य भी तो होना चाहिए। तो बुद्धि को साफ करना है गंगा जी द्वारा। गंगा जी शिव जी पे कैसे आई? अभी देखिए, शिव जी जितना खुद तपस्या को पसंद करते हैं, उतना ही शिव जी उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो तपस्या अपने बलबूते पे कुछ करता है। ऐसा नहीं आलसी बन के प्रार्थना करता रहता है, मेरी ये इच्छा पूरी करो, मेरी वो इच्छा पूरी करो। खुद तपस्या करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। आपने क्या किया अपने लिए? हमेशा भगवान के द्वार बैठे रहो। इसलिए बोलते हैं वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। हमेशा भगवान के द्वार बैठ के भीख मत मांगते रहो। तो वर्क, प्रयास ऐसे करो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। बट प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन गॉड। प्रार्थना ऐसी करो कि सब भगवान पे निर्भर है, हमारे प्रयासों का तो कुछ उसमें भूमिका ही नहीं है, रोल ही नहीं। तो लोग पूछते हैं हम कैसे बैलेंस करें अपने प्रेयर मेडिटेशन को दिन भर के हार्ड वर्क से। दिस इज द क्राइटेरिया। कुछ समय प्रेयर के लिए, मेडिटेशन के लिए रखो, अपने ध्यान मंत्र जाप के लिए रखो, और उसमें ऐसा प्रार्थना डालो कि जैसे सब कुछ भगवान पे ही निर्भर है, क्वालिटी। लेकिन साथ ही साथ जब कर्म करने उतरते हैं तो ऐसा करिए कि वो कर्मों में आप पूरी तरह से प्रयास करिए, हार्ड वर्क करिए, जैसे कि सब कुछ आप पे ही निर्भर है। तो शिव जी तपस्या को पसंद करते हैं, और इसीलिए शिव जी ऐसे व्यक्तियों को भी पसंद करते हैं जो आलसी नहीं है भक्ति अध्यात्म के नाम पे, बट दे हार्ड वर्क। और ऐसे ही एक व्यक्ति थे राजा भगीरथ। इसीलिए जो तपस्या भगीरथ ने की वो इतनी कठिन थी, इतनी कठिन थी, उस तपस्या के पीछे नाम ही पड़ गया भगीरथ प्रयत्न। मतलब अगर कोई बहुत कठिन काम करता है, कठिन हार्ड वर्क तपस्या करता है, तो क्या बोलते हैं? इस व्यक्ति ने भगीरथ प्रयत्न किया है। प्रयत्न मीन्स एफर्ट, ऐसा एफर्ट किया है जो भगीरथ महाराज ने किया था। क्या किया था भगीरथ महाराज ने? देखिए, सूर्य वंश, दो वंश हुए, डायनेस्टीज हुई, सन डायनेस्टी, मून डायनेस्टी। सूर्य वंश, चंद्रमा वंश। तो सूर्य वंश में एक राजा हुए महाराज सगर। और सगर महाराज को एक अश्वमेध यज्ञ करना था, जिस यज्ञ से उनका पूरा विश्व में ख्याति बढ़ जाएगा, फेम बढ़ जाएगा। और उन्होंने एक घोड़े को रिलीज किया, वो जगह जगह अपने सैनिकों के साथ जाएंगे और
ये एंश्योर करेंगे कि सब लोग उनके राज्य के बनाए नियमों के अनुसार अपना राज्य संभाल रहे हैं। मतलब सगर विल बी डिक्लेयर्ड एज ए अनडिस्प्यूटेड किंग। उनके सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, सब लोग उनको एक अच्छे राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। तो जब वो घोड़ा छोड़ दिया और घोड़ा अलग अलग राजा में जा रहा था, राज्य में जा रहा था, तो एक समय की बात है जब इतना सक्सेस मिलने लगा सगर महाराज को। तो जब सक्सेस मिलता है, आप समझ लो, जब भी सक्सेस मिल रहा है कोई ना कोई आपसे एनवी जेलसी कर रहा है। इंद्र को इनसिक्योरिटी हो गया। इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, उनको लगा अगर ये इतने फेमस हो जाएंगे, कल को मेरी गद्दी भी ना हड़प ले। अभी सगर महाराज को तो केवल पृथ्वी के राजाओं पे जीत करनी थी, लेकिन इंद्र स्वर्ग के हैं। तो दिस इज ऑल्सो अनदर थिंग हम सीख सकते हैं। कभी हम कुछ देखते हैं, हमारे अंदर ऐसी सेल्फ टॉक चालू हो जाती है, हम अपने आप अंदर इमेजिन करने लगते हैं क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, चाहे कोई लॉजिक ही ना हो उसका। अभी सगर महाराज पृथ्वी पे कर रहे हैं, वो इंद्र उधर बैठे हैं, इंद्र पे कोई लेना देना नहीं है उनको, लेकिन इंद्र को इनसिक्योरिटी हो रहा है कहीं मुझ पे आक्रमण किया तो। और जब इतना इनसिक्योरिटी होता है तो व्यक्ति चीटिंग करता है। इंद्र ने चीटिंग क्या किया, इंद्र एक जगह पे जाए गए और घोड़ा चुरा लिया। लेकिन घोड़े को लेके कहाँ जाए, अगर स्वर्ग में जाएंगे तो मालूम चल जाएगा, दिख जाएगा घोड़ा है। तो उन्होंने घोड़े को कपिल ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। चोरी करके वो दूर कहीं तो जंगल में आश्रम में जाके छोड़ा है। सगर महाराज को जब मालूम चला उनका घोड़ा चोरी हो गया है, उन्होंने अपने पुत्रों को बोला, 60,000 पुत्र थे उनके, उनको बोला आप जाइए ढूंढ के लाइए घोड़ा किधर है। सब लोग गए, इतने सारे घोड़े, इतने सारे पुत्र एक घोड़े को ढूंढ, तो कहीं ना कहीं तो ढूंढ ही लेंगे। वो सब गए कपिल ऋषि के आश्रम में। यहाँ पे एक और सीखने वाली चीज आ रही है, जब आप कुछ देखते हैं उसको जज कर बैठते हैं। उन्होंने कपिल ऋषि के आश्रम में देखा, उन्होंने सोच लिया कि कपिल ऋषि ने चुराया, और जाके कुछ निंदा करने लगे, अरे आप हमारा घोड़ा ले गए ये वो। कपिल ऋषि को गुस्सा आया, अरे पहले पूछो तो सही, ये घोड़ा कहाँ से आया, आप ऐसे ही जज कर रहे हैं। कपिल ऋषि ने उनकी वाणी को इतना भद्दा देखा, ऑब्जर्व किया, कुछ देखा, उनके मन में आया कि यही होगा, उन्होंने विचार निष्कर्ष कंक्लूजन निकाल लिया, विच वॉज बैड, और बड़ी भद्दी वाणी में उन्होंने वहां पे अपमान किया। तो कपिल ऋषि की एक दृष्टि पड़ी गुस्से वाली, और उन वो सब के सब पुत्र भस्म होके राख बन गए। अभी पाप किया है, एक ऋषि का, बड़े ऋषि का अपमान किया है, बहुत बड़ा दंड मिलेगा उसको। दंड मतलब जन्मों जन्मों तक नरक में भुगतेंगे, और बहुत उनका पाप है उतना। तो क्या करेंगे उनको। तो सगर महाराज को मालूम चला ऐसा हुआ, सगर महाराज ने अपने ही कुल के एक व्यक्ति अंशुमान को भेजा, उनके पोते हुए अंशुमान। और जब अंशुमान को भेजा, उन लोग गए उधर, वो ढूंढते ढूंढते तो वो उनको मालूम चला ऐसा हो गया उनके सभी सगर महाराज के पुत्रों के साथ। तो तब बोलते हैं सगर महाराज को जाके उन्होंने बताया कि इस प्रकार से हो गया। देखिए एक बड़ी सुंदर बात यहाँ पे देखने वाली है। एक वंश के एक पुत्र या पौते या जो भी वंश के लोग हैं, उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनके परिवार में, उनके कुल में जो उनके पूर्वज हैं, उनको मोक्ष मिले, उनको कोई दंड ना मिले। वेरी इंटरेस्टिंग बात, अध्यात्म में कभी कभी लोग सोचते हैं परिवार से कुछ लेना देना ही नहीं, परिवार की सेवा से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन आपको बता दें, ये बहुत बड़े आध्यात्मिक लोग हैं, सगर महाराज, अंशुमान महाराज, ये सब जो हैं बहुत बहुत आध्यात्मिक लोग हैं। लेकिन ये लोग अपने पूर्वजों की जिम्मेदारी लेते हैं कि उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारे वरिष्ठ, हमारे सीनियर्स, उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि उनके भी कल्याण के लिए, उनके भी सेवा के लिए कुछ करना है। तो ये एक उत्तम लक्ष्य की बात है कि केवल वो अपने स्वार्थ में नहीं रहते, बट दे रिस्पेक्ट देयर सुपीरियर्स, उनके एल्डर्स। और जब अंशुमान को मालूम चला ऐसा ऐसा हो गया, अंशुमान ने एक्चुअली सगर महाराज को तो बताया, लेकिन उसके पहले अंशुमान ने अपने वो जो कपिल ऋषि थे उनसे बहुत ज्यादा माफी मांगी, और बड़े सॉफ्ट टोन में, कोई गुस्सा नहीं करने लगे, आपको समझ में नहीं आता, इतने सारे लोगों को जला दिया आपने, आप ऋषि हैं, शांत होने चाहिए। वो जजमेंटल नहीं हो गए, वो समझ गए गलती हमारी है, हमारे कुल में किसी से गलती हुई है, सीधा दूसरों पे उंगली नहीं उठाने लग गए। तो ऐसा करके जब भी वो ऋषि थे, उन्होंने, ऋषि की जब माफी मांगी तो ऋषि ने माफ किया और बोले कि इसका कल्याण हो सकता है अगर गंगा जी पृथ्वी पर प्रकट हो जाए देवलोक से, और गंगा जी इस स्थान तक पहुंच जाए, गंगा के जल से आपके जितने जो
पूर्वज हैं वो सब जो भस्म हो गए हैं यहाँ पे, उनका कल्याण होगा। और तब से अलग अलग राजा जो उस कुल में आए, उन सब ने प्रयास किया कि कैसे तपस्या किया, खूब तपस्या किया। और आगे कुल में चल के एक भगीरथ राजा आते हैं, उन्होंने खूब तपस्या किया हजारों सालों तक। अग्नि के बीच में, अग्नि चारों चारों तरफ अग्नि है, अग्नि से घिरे हुए बीच में बैठ गए। बहुत कम खाना, एक मास में एक बार खाना। आगे चल के तो तपस्या ऐसी की उन्होंने जल और खाना भी बंद कर दिया। पहले ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने बोला जरूर गंगा जी आएंगी, लेकिन गंगा जी को यहाँ पृथ्वी पे लाने के लिए बहुत गंगा जी का फोर्स होगा, इसलिए आप शिव जी को बुलाइए, शिव जी की तपस्या कीजिए। तो उन्होंने और तपस्या करी हजारों साल तक। और उसमें तो वो खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, कुछ पानी नहीं, कुछ नहीं, खूब तपस्या। तो यहां बात आ रही है, शिव जी बोलते हैं तपस्या। जीवन में कुछ बड़ा करना हो तो तपस्या करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन को त्यागना पड़ता है, फोकस होना पड़ता है, केंद्रित होना पड़ता है। यू कैन बी डिस्ट्रैक्टेड, इसलिए बोलते हैं डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्शन में पहले DIS निकालो तो ट्रैक्शन बचता है, ट्रैक्शन में TR निकालो तो एक्शन बचता है। इसलिए एक्शन तक आने के लिए बहुत कुछ जीवन से एलिमिनेट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, और फोकस होना पड़ता है। भगीरथ ने खूब तपस्या करी, तब भगवान शिव आए और शिव जी को बताया समस्या क्या है, गंगा जी आएंगी देवलोक से, तो गंगा जी का इतना प्रेशर है पूरी पृथ्वी हिल जाएगी। इसलिए आप अपनी जटाओं में, आपकी तपस्या से इतना बल हो गया है कि आपकी जटाओं में आप गंगा जी को पकड़ सकते हैं। तो तपस्या करने से व्यक्ति को मानसिक एक अलग अद्भुत आध्यात्मिक तेज शक्ति आती है। तो वो जो शक्ति शिव जी में थी, उन्होंने गंगा जी को जटाओं में धारण किया, और जटाओं से गंगा जी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बन गई, और वो गंगा जी फाइनली पृथ्वी पर प्रकट हुई। और प्रकट होके सीधा बहती हुई भगीरथ राजा के पीछे 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 उस स्थान पे आई जहाँ कपिल ऋषि का आश्रम था। और वहां पे गंगा जी के स्पर्श से वो, जहां पे वो सब पुत्र भस्म हो गए थे, उन सबको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो गंगा जी को पृथ्वी पे लाने के पीछे शिव जी का सबसे बड़ा हाथ था। क्योंकि गंगा जी को जब देवलोक से आए, गंगा जी को अपने शक्ति का बहुत एक गुरूर भी था, और बड़े क्रोध से आती थी वो। शिव जी ने उनका क्रोध शांत कर दिया, उनका गरुड़ शांत कर दिया, अपनी जटाओं में पकड़ लिया। और आज पूरी पृथ्वी पे गंगा जी का हम इतना लाभ लेते हैं, याद रखना चाहिए। गंगा जी इतने प्रेम से पृथ्वी पे बह रही हैं क्योंकि शिव जी का उसमें योगदान है, शिव जी का बहुत बड़ी भूमिका है। शिव जी दर्शाते हैं, गंगा का जल पवित्र करता है, वो अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं। ऐसे ही हमें भी अपनी बुद्धि को समय समय पे शुद्ध करना है, कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, और पवित्रता को प्राप्त करना है।